आज हम पढ़ने वाले हैं दसम भाव के कारक तत्व के बारे में। दसम भाव के नाम हैं व्यापार, कर्म, गगन, मध्य, केंद्र। दसम भाव को इस नामों से भी जाना जाता है। यह है दोस्तों दसम भाव, जो एक तत्व का भाव है। दसम भाव से पिता की आयु, पिता का सुख और उनसे संबंध का विचार होता है। पिता की आयु कितनी होगी, पिता से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, है पिता से संबंध कैसा होगा, ये सब विचार हम दसम भाव से करते हैं। जातक की उसके पिता से ज्यादा या कम उन्नति का विचार भी दसम भाव से करते हैं। दसम भाव से जातक के राज्य, हुकूमत, पद प्राप्ति, कर्म, पदोन्नति, व्यापार का बोध भी दसम भाव से ही देखा जाता है। जातक का कर्म कैसा होगा, सत्कर्मी होगा या दुष्कर्मी होगा, ये सब भी हम दसम भाव से देखते हैं। पद प्रतिष्ठा, ये सब दसम भाव से देखा जाता है। जातक की नौकरी का प्रकार, उसका विभाग, उन्नति, दूसरे स्थान में स्थानांतरण इत्यादि का विचार भी दसम भाव से होता है। जातक का स्वभाव कैसा होगा, आलसी होगा या परिश्रमी होगा, चालाक होगा या चतुराई होगा या दूसरों को धोखा देगा, ये सब विचार भी हम दसम भाव से देखते हैं। जातक के जीवन का अंतिम समय का बोध दसम भाव से होता है। जातक की शारीरिक शक्ति कैसी होगी, स्वास्थ्य का विचार भी इस भाव से ही होता है। यह भाव आकाश के मध्य को इंगित करता है। दसम भाव के कारक ग्रह गुरु, शनि, बुध और सूर्य, मंगल होते हैं। वैसे सभी ग्रह इस स्थान पर बलवान होते हैं। दसम भाव का तत्व पृथ्वी तत्व होता है। एकादश भाव के नाम क्या क्या है, पर्णफल, उपचय, लाभ और आय। एकादश भाव को इन नामों से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक की आय, डेली इनकम ऑफ सोर्स, लाभ, वृद्धि, प्राप्ति, आय के स्रोत इत्यादि का विचार इस भाव से किया जाता है। जातक ईमानदारी या बेईमानी से आय प्राप्त करेगा, यह भी एकादश भाव से प्राप्त ज्ञात होता है। जातक के बड़े भाई, पुत्रवधु, जातक के बड़े भाई, पुत्रवधु, बहू, दामाद, गुप्त धन, बायां कान, बड़े भाइयों की संख्या, व्यापार में लाभ होगा या हानि होगा का विचार भी इसी भाव से ही होता है। जातक अपने स्वार्थ के लिए कितना लालची हो सकता है, इस बात का बोध भी एकादश भाव से होता है। जीवन में आय के संसाधन का विचार एकादश भाव से होता है। आय कैसे होगा, कैसे आय प्राप्त होगा, ये सब भी हम एकादश भाव से देखते हैं। एकादश भाव से जातक अपने जीवन में किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, इस बात का भी ज्ञान एकादश भाव से होता है। ये है एकादश भाव, जो कि वायु तत्व का भाव होता है। नौकरी करने पर उच्चाधिकारी अथवा मालिक का व्यवहार जातक के साथ कैसा होगा, यह विचार भी एकादश भाव से होता है। एकादश भाव का कारक ग्रह है गुरु। एकादश भाव एक वायु तत्व होता है। अब आते हैं दोस्तों द्वादश भाव में। द्वादश भाव के नाम क्या क्या है, दान, व्यय, दंड, अपोक्लम, त्रिक। इस भाव से जातक के व्यय को देखा जाता है। व्यय अधिक होंगे या कम होंगे, व्यय कहाँ होंगे, शुभ कार्यों में होंगे या गलत कामों में होंगे, ये सब देखा जाता है। आय ज्यादा होगी या व्यय ज्यादा होगी, दरिद्रता, पाप, नुकसान इत्यादि का विचार भी एकादश भाव से देखा जाता है। ये है द्वादश भाव, जो कि एक जल तत्व का भाव है, जहाँ ये काल पुरुष के कुंडली में मीन राशि पड़ती, यहाँ मीन राशि जल तत्व की राशि है। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न होने वाले विचारों का बोध भी इसी भाव से होता है। जहाँ तक कि विदेश यात्राएं कब, कितनी, क्यों, विदेश यात्राओं से लाभ व हानि क्या होगी, इसको एकादश भाव से देखा जाता है। विदेश निवास, व्यक्ति विदेश में निवास करेगा या नहीं करेगा, एकादश भाव से देखते हैं। अधिक ज्ञान एकादश भाव से द्वादश भाव से होता है।
जातक कंजूस है अथवा फिजूल खर्च यह ज्ञात भी द्वादश भाव से करता है। बाईं आंख, पैर एवं गुप्त शत्रु का ज्ञान भी एक द्वादश भाव से होता है। जीवन के अंतिम समय का बोध होता है द्वादश भाव से। सपनों का विचार द्वादश भाव से होता है। द्वादश भाव से मरणोपरांत मरने के बाद की स्थिति कैसी होगी, जैसे मोक्ष होगी या नहीं होगी, इसका पता भी एकादश भाव से चलता है। द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि है। द्वादश भाव का तत्व एक जल तत्व है।